सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। ये हमारी टॉप 100 की सीरीज चल रही है। इसमें हम आगे ईडियम फ्रेजेस जो है करेंगे। इसी तरह से 100 करके मैं आपको हर लेक्चर में 100 ईडियम्स करा के पूरे 3000 ईडियम्स से भी ज़्यादा जो है वो ख़त्म करा दूँगा। ठीक है। सो इस सीरीज़ के इस लेक्चर में जो है हम कवर करने वाले हैं 100 से आगे के ईडियम्स। यदि किसी ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए। अराउंड 30 मिनट्स का वो लेक्चर है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आपको बता दूं, इस सीरीज़ में हम जो है थीम वाइज ईडियम फ्रेजेस कर रहे हैं। तो जो थीम है जो टाइम एंड टाइमिंग की, इस पे बेस्ड जो है ईडियम्स देखेंगे आप। तो इस लेक्चर का पहला और सीरीज़ का 102 नंबर का जो ईडियम है वो कहता है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, बिल्कुल एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है बीट द क्लॉक। क्लॉक को बीट करना, क्लॉक को बीट करना मतलब फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन के पहले ही, जो निर्धारित समय सीमा दी गई है आपको, उससे पहले ही किसी काम को कर देना कहलाता है बीट द क्लॉक। ओके। नेक्स्ट इज टाइम फ्लाइज। इसका अर्थ है टाइम फ्लाइज मतलब समय उड़ता है, मतलब समय बहुत जल्दी ही गुजर जाता है। टाइम पासिस क्विकली, टाइम पासिस क्विकली। ठीक है। इसके बाद है ए स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। मतलब यदि आप समय में थोड़ी सी तेजी लाएंगे तो इससे क्या होगा, 9 सेव्स हो जाएंगे। मतलब इसका है कि समस्या टल जाएगी। ठीक है। सॉल्विंग प्रॉब्लम अर्ली मतलब आप प्रॉब्लम को अर्ली सॉल्व करते हैं, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग वर्स, खराब होने से बचाता है। ठीक है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट इज किल टाइम। किल टाइम मतलब टाइम को किल कर देना। डू समथिंग टू पास द टाइम, समय को गुजारने के लिए कोई काम करना कहलाता है किल टाइम, मतलब टाइम पास करना। ओके। नेक्स्ट है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट मतलब डॉट पर, बिल्कुल एक डॉट पर, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर, ऑन द डॉट। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब दिन का काम समाप्त करके आपने काम को रोक दिया, इसे कहेंगे कॉल इट अ डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे मतलब दिन का काम अब पूरा हो गया है, आप उस दिन के लिए काम रोक देंगे। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून वंस कभी कभार दिखना, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत रेयरली। इसे कहते हैं ईद का चांद, बहुत ही कम, शायद कभी कभार। ठीक है। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। मतलब कभी नहीं से लेट सही, मतलब देर आए दुरुस्त आए। इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। मतलब बिल्कुल ना कभी से किसी लेट समय तक, मतलब इसका होता है बेटर लेट देन नेवर। ठीक है। कभी नहीं से देर सही। नेक्स्ट है बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स समय के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, द टाइम्स मतलब समय के पीछे। इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन। यदि कोई व्यक्ति ओल्ड फैशन है तो उसे कहेंगे बिहाइंड द टाइम, ये समय से पीछे है। नॉट कीपिंग अप विद करंट ट्रेंड, करंट के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे बिहाइंड द टाइम्स। नेक्स्ट है टाइम इज मनी। समय ही धन है। टाइम इज वैल्यूएबल एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। मतलब टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट। कहते हैं ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज प्रीशियस। टाइम इज मनी, इसे कहते हैं टाइम इज वैल्यूएबल एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर किसी काम को होना, एंड वक्त पर। इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, लास्ट मोमेंट के लिए जो है ये था इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है। इसका मतलब भी एंड वक्त पर, यानी जस्ट इन टाइम था, और जस्ट इन टाइम तो हो गया एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ओके। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम का ही सेम है, एट द 11th आवर। ओके। नेक्स्ट है टेक योर टाइम। टेक योर टाइम मतलब अपना टाइम लो। डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। किसी काम को बहुत ज़्यादा स्लोली और केयरफुली कर रहे हैं, कहेंगे टेक योर टाइम। बहुत ज़्यादा आराम आराम से किसी काम को करना, टेक योर टाइम। ठीक। तो ये आपके टाइम वाली थीम के खत्म हो गए। नेक्स्ट थीम है आपकी लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। थीम है लव एंड रिलेशनशिप। लव एंड रिलेशनशिप इस थीम पे बेस्ड करेंगे। तो पहला जो है इस थीम का ईडियम है हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स इसका मतलब होता है डीपली इन लव, बुरी तरह से प्यार में पड़ जाना। हेड ओवर हील्स मतलब हील्स पर हेड, या फिर हेड पर हील्स लगा देना। ठीक है। तो डीपली इन लव, हेड ओवर हील्स, याद रखेंगे डीपली इन लव। नेक्स्ट है लव एट फर्स्ट साइट मतलब फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव इमीडिएटली अपॉन मीटिंग समवन, किसी से मिलते ही इमीडिएटली फॉलिंग इन लव हो जाना, यानी लव एट फर्स्ट साइट। ठीक। नेक्स्ट है टाई द नॉट। टाई द नॉट, नॉट माने गांठ बांधना। ठीक है। टाई माने बांधना, नॉट माने गांठ।
गांठ बांधना यानी शादी में बन जाना, टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड टाइड द नॉट। नेक्स्ट है फॉल फॉर समवन, किसी के लिए गिर जाना, इसका मतलब ये होता है टू बिगिन टू लव समवन, फॉल इन लव, ठीक है, टू बिगिन टू लव समवन, किसी के प्यार में पड़ जाना। नेक्स्ट है हैव अ क्रश ऑन समवन, किसी पर क्रश होना मतलब किसी पर अट्रैक्टेड होना, इजी है, हैव अ क्रश ऑन समवन मतलब किसी पर अट्रैक्टेड होना। नेक्स्ट है मैच मेड इन हेवन, मैच मेड इन हेवन मतलब स्वर्ग में बना जोड़ा, मैच माने जोड़ा, मेड माने बनाए, इन हेवन मतलब स्वर्ग में बना जोड़ा कहते हैं, मतलब परफेक्ट रोमांटिक मैच, ये परफेक्ट मैच को कहते हैं मैच मेड इन हेवन। नेक्स्ट है पॉप द क्वेश्चन, टू प्रपोज मैरिज, पॉप द क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पॉप द क्वेश्चन मतलब किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करने को कहते हैं पॉप द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पॉप अप करना, ओके, टू प्रपोज मैरिज। नेक्स्ट है ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स का मतलब है हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए ना कहते हैं ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स चट्टानों पर होना, चट्टानों पर होना, ठीक, हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना कहलाता है ऑन द रॉक्स, रिश्ता खराब स्थिति में होना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द रॉक्स, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ऑन द रॉक्स मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये, अब ऑफ द क्वेश्चन ये भी मैरिज से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है पपी लव, इसका मतलब होता है यंग और इमेच्योर, यंग और इमेच्योर रोमांटिक फीलिंग्स, यंग और इमेच्योर रोमांटिक फीलिंग्स को कहते हैं पपी लव, किशोरावस्था का हल्का फुल्का प्यार, इसे कहेंगे पपी लव, ठीक है। नेक्स्ट है गो थ्रू अ रफ पैच, गो थ्रू अ रफ पैच मतलब रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्टी जाना, रफ माने खुरदरा, ठीक है, तो गो थ्रू अ रफ पैच, पैच जब वर्ड यहाँ दिया इसका मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, ठीक है, तो गो थ्रू अ रफ पैच, रफ पैच से गुजरना मतलब होता है एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में आप डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे कहते हैं गो थ्रू अ रफ पैच, ठीक है। नेक्स्ट है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, ये इजी है और कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मतलब अपने हार्ट को स्लीव पर ले रखना, मतलब ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मतलब हार्ट को अपनी स्लीव पर ले रखना, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, इजी है टू ओपन दिस योर फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक समवन्स हार्ट, किसी के हार्ट को ब्रेक करना, ब्रेक सम। नेक्स्ट है ब्रेक समवन्स हार्ट मतलब किसी का हार्ट तोड़ देना, इसका मतलब होता है किसी को डीपली हर्ट करना, किसी को डीपली हर्ट करना, ठीक है, किसी का दिल तोड़ देना। नेक्स्ट है द एपल ऑफ समवन्स आई, किसी की आंखों का तारा होना, ये इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द एपल ऑफ समवन्स आई मतलब समवन हु इज चेरिस्ड अबव अदर्स मतलब किसी की ये बहुत ज़्यादा प्यारा है कोई व्यक्ति, तो उसे कहेंगे द एपल ऑफ समवन्स आई। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट अपार्ट, ड्रिफ्ट अपार्ट इसका मतलब होता है अपार्ट मतलब होता है अलग होना, ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे, टू स्लोली ग्रो डिस्टेंट इन अ रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप में धीरे धीरे दूरी बढ़ते जाना है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट अपार्ट, ड्रिफ्ट अपार्ट, ड्रिफ्ट धीरे धीरे, अपार्ट मतलब अलग होना। नेक्स्ट है लव हेट रिलेशनशिप, लव हेट रिलेशनशिप इसका मतलब होता है ये रिलेशनशिप विथ बोथ अफेक्शन एंड एंगर इन्वॉल्व मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों अफेक्शन और एंगर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, इसे कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है तो ये आपके जो लव वाले इडियम्स थे, लव रिलेशनशिप वाले इडियम्स थे, ये थीम खत्म हुई। नेक्स्ट थीम है आपकी फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी मतलब मित्रता और जो है लॉयल्टी, ठीक है, तो हाँ इसका है पहला इडियम है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड मतलब एक वास्तव का मित्र वही होता है जो नीड में आए, मतलब सच्चा मित्र वही है जो सब मुश्किल दौर पर काम है, ए ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, एक सच्चा मित्र डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब अच्छे और बुरे दौर में साथ देना, इसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट स्टे टुगेदर मतलब जो समान मतलब जो सिमिलर इंटरेस्ट के जो पीपल होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, मतलब एक जैसे लोग साथ रहते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो सिमिलर इंटरेस्ट के जो पीपल होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर का मतलब क्या होता है कि केवल अच्छे फेयर वेदर मतलब अच्छे समय का मित्र, केवल अच्छे टाइम पे मित्र हो जाएगा, बाकी टाइम पे बुरे समय में मित्रता नहीं दिखाएगा, इसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब है ए फ्रेंड हु इज ओनली अराउंड इन गुड टाइम्स, एक ऐसा मित्र जो केवल गुड टाइम्स में होता है। नेक्स्ट है टू हिट इट ऑफ, टू हिट इट ऑफ मतलब होता है टू गेट अलॉन्ग वेल फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरुआत से ही अच्छे से घुल मिल जाना, किसी के साथ शुरुआत पहली मुलाकात में ही घुल मिल जाना, इसका मतलब होता है टू हिट विथ ऑफ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है टू हिट इट ऑफ, टू हिट इट ऑफ पहली मुलाकात में ही मिल जाना, घुल मिल जाना, ठीक है, और टू हिट इट ऑफ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, टू हिट इट ऑफ। नेक्स्ट है
थिक एज थीव्स, थिक एज थीव मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स को कहते हैं थिक एज थीव, बहुत गहरे मित्र होने को कहते हैं थिक एज थीव्स। नेक्स्ट है शोल्डर टू क्राई ऑन, शोल्डर टू क्राई ऑन मतलब नेक्स्ट है शोल्डर टू क्राई ऑन, इसका मतलब होता है समवन हु लिसन्स एंड ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट्स, मतलब जो आपके इमोशंस को सुनता है और उसको सपोर्ट करता है उसे कहते हैं शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब एक ऐसा शोल्डर जिस पर आप से रखकर हो सकते हैं, इसे कहेंगे दुख बांटने वाला दोस्त, शोल्डर टू क्राई ऑन इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट पहले जो लिखा कराया था टू हिट इट ऑफ, इसको याद रखना, पहली मुलाकात में ही घुल मिल जाना इसे कहते हैं टू हिट इट ऑफ, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी जो टू हिट इट ऑफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म कर देना, झगड़े को खत्म कर देना, ब्यूरी द हैचेट मतलब झगड़ा खत्म करना और सुलह करना, टू मेक पीस विद समवन आफ्टर अ फाइट, लड़ाई के बाद जो है अपने झगड़े को खत्म कर देना। नेक्स्ट है टू पीप्स इन अ पॉड, टू पीप्स इन अ पॉड, इसका मतलब होता है वेरी सिमिलर और इनसेपरेबल फ्रेंड्स। टू पीज इन अ पॉड, एक पॉड में दो पीस होना, ठीक है, दो दाने एक ही पॉड में होना, मतलब है कि वेरी सिमिलर और इनसेपरेबल फ्रेंड्स, मतलब एक जैसे मित्र, बिल्कुल एक ही गुणों वाले मित्रों को कहते हैं टू पीज इन अ पॉड, टू पीज इन अ पॉड। इसके बाद नेक्स्ट है मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैन का सबसे बेस्ट फ्रेंड उसे कहते हैं ए लॉयल कंपेनियन यूजुअली अ डॉग, मतलब जो कुत्ते के लिए यूज किया जाता है वह है ये मैंस बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैन का सबसे अच्छा मित्र कौन है, डॉग, ठीक है, तो डॉग के लिए यूज किया जाता है ये मैंस बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है लॉयल टू द कोर, कोर के लिए लॉयल होना मतलब पूरी तरह से लॉयल होना, पूरी तरह से वफादार होने के लिए कहते हैं लॉयल टू द कोर, ठीक है, तो लॉयल टू द कोर यानी पूरी तरह से वफादार होना, कंप्लीटली लॉयल होना। नेक्स्ट है ओल्ड आर गोल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स आर गोल्ड मतलब पुराने मित्र अनमोल होते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप आर वेरी वैल्यूएबल, जो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप होती है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। नेक्स्ट है स्टैंड बाय समवन, स्टैंड बाय समवन, स्टैंड बाय मतलब किसी का साथ देना, तो किसी को हर हाल में साथ देने को कहते हैं स्टैंड बाय समवन, यानी सपोर्ट समवन नो मैटर व्हाट, कोई भी मैटर हो हर जगह साथ देना, इसे कहते हैं स्टैंड बाय समवन। नेक्स्ट है हैव समवन्स बैक, हैव समवन्स बैक मतलब किसी की रीढ़ की हड्डी बनना, बैक मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी, तो हैव समवन्स बैक इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, किसी को डिफेंड करना है, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट है ज्वाइन एट द हिप, ज्वाइन एट द हिप इसका मतलब होता है हमेशा साथ रहने वाला, ज्वाइन एट द हिप मतलब ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर हमेशा साथ में रहेगा, उसे कहते हैं ज्वाइन एट द हिप, हमेशा साथ में रहने वाला, इंपॉर्टेंट है ये ज्वाइन एट द हिप, हमेशा साथ रहने वाला। नेक्स्ट थीम आपकी स्टार्ट होती है वो है एंगर एंड कन्फ्लिक्ट, थीम क्या है, एंगर एंड कन्फ्लिक्ट, झगड़ा और विवाद, ठीक है, जो है अभी हाल अपन ने किए हैं लॉयल्टी वाले, ठीक है, वफादारी वाले, अब करेंगे झगड़े वाले, ठीक। सो पहला होता है बिलो वन स्टॉप, बिलो वन स्टॉप अपने टॉप को ब्लो कर देना, उड़ा देना, इसका मतलब होता है टू लॉस वन टेम्पर सडनली मतलब आपा खो देना, आपा खो देना, बिलो वन स्टॉप यानी आपा खो देना, गुस्से में आ जाना। नेक्स्ट है एट ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे का गला बनना मतलब बहुत ज़्यादा जोर की बहस होना, एट ईच अदर थ्रोट मतलब आर्ग्यूइंग और फाइटिंग फियर्सली, एट ईच अदर्स थ्रोट एक दूसरे के गले में होना, एट ईच अदर्स थ्रोट इसका मतलब होता है आर्ग्यूइंग और फाइटिंग फियर्सली। नेक्स्ट है गेट हॉट अंडर द कॉलर, गेट हॉट अंडर द कॉलर मतलब कॉलर के नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने से कहते हैं बिकम एंग्री, गेट हॉट अंडर द कॉलर मतलब बिकम एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गेट हॉट अंडर द कॉलर का मतलब होता है बिकम एंग्री। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल को फ्लाई ऑफ कर देना मतलब टू लॉस कंट्रोल ऑफ वंस एंगर, अपने एंगर से ही अपना कंट्रोल खो देना, इसे कहते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, फ्लाई ऑफ द हैंडल इसका मतलब है टू लॉस कंट्रोल ऑफ वंस एंगर, अपने एंगर को कंट्रोल लॉस कर देना, ठीक है, लॉस कंट्रोल, ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट है रब समवन द रॉन्ग वे, रब समवन द रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से किसी को रब करना मतलब टू अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करने को कहते हैं रब समवन द रॉन्ग वे। नेक्स्ट है इन अ न्यू, इन अ स्ट्यू, वर्ड है इन अ स्ट्यू, इसको कहते हैं अपसेट और वरीड ऑफन एंग्री, अक्सर गुस्से में कोई व्यक्ति अपसेट हो जाता है, वरीड हो जाता है, इसे कहते हैं इन अ स्ट्यू, इन अ स्ट्यू मतलब परेशान या फिर गुस्सा होना, इन अ स्ट्यू। नेक्स्ट है बिलो अ फ्यूज, बिलो इन अ स्ट्यू इंपॉर्टेंट है ये वाला, एंग्री हो जाना, ठीक है, स्ट्यू में होना मतलब एंग्री होना। नेक्स्ट है बिलो अ फ्यूज, बिलो अ फ्यूज इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने को कहते हैं बिलो अ फ्यूज, तार हिल जाना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर, ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, आग में घी डालना, ठीक, इसे कहते हैं टू मेक अ सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना। नेक्स्ट है सी रेड, लाल देखना, बिल्कुल लाल देखना मतलब इसका होता है टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है
गेट ऑन समवन्स नर्व, किसी की नर्व पकड़ लेना, ठीक है, मतलब है टू अनॉय और इरिटेट समवन रिपीटेडली, लगातार किसी को आप परेशान कर रहे हैं, कहते हैं गेट ऑन समवन्स नर्व, गेट ऑन समवन्स नर्व इसे कहते हैं टू अनॉय और इरिटेट समवन रिपीटेडली। नेक्स्ट है थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट इसका मतलब होता है हाँ टू चैलेंज समवन अग्रेसिवली, किसी को अग्रेसिवली चैलेंज इसे कहते हैं थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट थ्रू डाउन द गॉन्टलेट इसे कहते हैं टू चैलेंज समवन एग्रेसिवली, मतलब किसी को चुनौती देना, किसी को चुनौती देना इसे कहेंगे थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट मतलब किसी को आप चैलेंज दे रहे हैं उसे कहेंगे थ्रू द गॉन्टलेट, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। नेक्स्ट है मेक समवन्स ब्लड बॉयल, किसी के खून को बौखला देना, ये भी इंपॉर्टेंट ईजी है, टू मेक समवन वेरी एंग्री, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे थ्रू डाउन द गॉन्टलेट मतलब ये टू चैलेंज समवन एग्रेसिवली, किसी को एग्रेसिवली चैलेंज करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेक समवन ब्लड बॉयल, किसी के खून को बॉयल कर देना। नेक्स्ट है गेट वंस बैकअप, गेट वंस बैकअप मतलब टू बिकम अनॉयड और एंग्री, आप क्या हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं, मतलब गेट वंस बैकअप, गुस्सा आना या फिर चिढ़ जाना, गेट वंस बैकअप, गेट वंस बैकअप, ठीक है, गेट वंस बैकअप, टू बिकम अनॉयड और एंग्री, गुस्सा हो जाना या चिढ़ जाने से कहते हैं गेट वंस बैकअप। नेक्स्ट है पिक अ फाइट मतलब झगड़ा छेड़ना, ठीक है, स्टार्ट करना, झगड़े को शुरुआत करना, टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, ठीक है, झगड़े की शुरुआत करना, टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, पिक अ फाइट, ठीक है, गेट वंस बैकअप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गेट वंस बैकअप टू बिकम एंग्री और अनॉयड। जो बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वही वाले इडियम्स हैं जो पेपर में आपको याद नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कूल डाउन, इस थीम का ये लास्ट है, कूल डाउन मतलब गुस्से को शांत करना, कूल डाउन, ये तो ईजी है, कूल डाउन माने शांत होना। हाँ, अब नेक्स्ट थीम आती है आपकी पीस एंड रेजोल्यूशन, शांति से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, शांति से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहला है मेक पीस, शांति स्थापित करना, ईजी है, मेक पीस मतलब टू स्टॉप आर्ग्यूइंग, झगड़े को शांत करना। नेक्स्ट है क्लियर द एयर को क्लियर कर देना मतलब टू रिजॉल्व करना, झगड़े को शांत कर देना, रिजॉल्व कर देना, ठीक है, गलतफहमियों को दूर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बैड फीलिंग्स को क्या करना, रिजॉल्व करना, दूर करना, ठीक है, इसे कहेंगे क्लियर द एयर। नेक्स्ट है कॉलेट्रियस, इसको कहेंगे टू एग्री टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, फाइटिंग और आर्ग्यूइंग को रोकने के लिए एग्री करना, ठीक है, यदि झगड़े को रोकने के लिए समझौता कर रहे हैं आप, ट्रीटी कर रहे हैं, उसे कहेंगे कॉलेट्रियस मतलब संधि करना, ठीक है, कॉलेट्रियस मतलब झगड़े को रोकने के लिए आप एग्री हो रहे हैं, कॉलेट्रियस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे, कॉलेट्रियस मतलब होता है झगड़े को रोकने के लिए आप क्या हैं, एग्री हैं। नेक्स्ट है मीट हाफ वे, इसका मतलब है टू कॉम्प्रोमाइज और फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, मीट हाफ वे इंपॉर्टेंट है, मीट हाफ वे मतलब बीच का रास्ता अपनाना, टू कॉम्प्रोमाइज और फाइंड अ मिडिल ग्राउंड मतलब बीच का रास्ता अपना रहे हैं आप, ठीक है, ना उसका फ़ायदा ना आपका फ़ायदा, ऐसा कर रहे हैं, बीच का रास्ता अपना रहे हैं मतलब यही है कि झगड़े को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मीट हाफ वे आधे रास्ते पर मीट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मीट हाफ वे, ठीक है, बीच का रास्ता अपनाना। नेक्स्ट है एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच मतलब ऑलिव जो ब्रांच होती है वो कैसे रिलेटेड होती है, शांति से रिलेटेड, तो उसको एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना मतलब होता है टू ऑफर पीस और रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है पीस स्पेसिफाई करना मतलब शांति देना, ठीक है, तो एक्सटेंड एंड ऑलिव ब्रांच से इसको याद कर लेंगे, ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे, कॉलेट्रियस और मीट हाफ वे को इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पैच थिंग्स अप, थिंग्स को पैच अप करना मतलब चीज़ों को सुधारना, रिश्तों को सुधारना उसे कहते हैं पैच थिंग्स अप, रिश्तों को सुधारना। नेक्स्ट है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब पुरानी जो बाईगॉन्स हैं, पुरानी बातें हैं, बी बाईगॉन्स उन्हें भूल जाना, पुरानी बातों को जाने देना, टू फॉरगेट द पास्ट डिसएग्रीमेंट, जो पास्ट के डिसएग्रीमेंट्स थे उनको क्या कर देना, भूल जाना, टू फॉरगेट द पास्ट डिसएग्रीमेंट मतलब लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई पत्तियाँ उगना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जो नई पत्तियाँ उगने को कहते हैं, नई शुरुआत करना यानी झगड़े को खत्म करना, ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट वर्ड है लिव एंड लेट अलाइव, जियो और जीने दो मतलब इसका वही है, लिव एंड लेट लिव मतलब जियो और जीने दो, महावीर जी वाली कल्पना भावना। टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर विदाउट इंटरफेरेंस मतलब किसी को ऐसे एक्सेप्ट करना बिना इंटरफेरेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाइप अंडर द रग मतलब स्वीप अंडर द रग मतलब होता है टू इग्नोर और हाइड प्रॉब्लम इन इंस्टेड ऑफ स्वीप अंडर द रग, इसका मतलब होता है समस्याओं को छुपाना, ठीक है, समस्याओं को छुपाना, स्वीप अंडर द रग। नेक्स्ट है कीप वंस कूल, किसी को शांत कर,
कीप वंस कूल मतलब शांत रहना। नेक्स्ट है लेट ऑफ स्टीम, गुस्सा या तनाव को कम करना। लेट ऑफ स्टीम, स्टीम माने भाप को, लेट ऑफ मतलब कम करना, लेट ऑफ स्टीम माने गुस्सा या तनाव को कम करना। नेक्स्ट है इन गुड फेथ एक्टिंग ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सही ढंग से आप एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं इन गुड फेथ, अच्छे में होना, ठीक है, ईमानदारी से काम करना। नेक्स्ट थीम है आपकी हैप्पीनेस एंड जॉय, जॉय और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। इन गुड फेथ को याद रखेंगे, लेट ऑफ स्टीम इजी है। हाँ, तो थीम है आपकी हैप्पीनेस एंड जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। तो पहला इडियम है आपका ओवर द मून, मून पर होना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड डिलाइटेड, इजी है। इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब भी है फीलिंग वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल, हाई स्पिरिट्स में होना, ठीक है, ये भी इजी है। वॉक ऑन एयर, हवा में चलना, ये भी इजी है। खुशी से तैरना, जैसे महसूस करना, टू फील जॉयफुल एंड लाइट, जॉयफुल और लाइट फील करना। नेक्स्ट है ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, खुशी से मुस्कुराने को कहते हैं ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। टू स्माइल ब्रॉडली विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा मुस्कुराना, इसे कहते हैं ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर से ईयर मुस्कुराना, सीधे ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट है जंप फॉर जॉय, खुशी से बिल्कुल जंप हो जाना, उछल पड़ना, खुशी से कूदना। टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करना, ठीक है, जंप फॉर जॉय, इजी है। नेक्स्ट है ट्रिकल्ड पिंक, ये इंपॉर्टेंट भी है। ट्रिकल्ड पिंक मतलब बहुत प्रसन्न और खुश हो जाना, ट्रिकल्ड पिंक हो जाना। वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड। हाँ, तो नेक्स्ट है ट्रिकल्ड पिंक को याद रखेंगे, वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, ट्रिकल्ड पिंक हो जाना। नेक्स्ट है फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग, फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग मतलब फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लिवली, बहुत ज़्यादा हैप्पी और लिवली फील करना, इसे कहते हैं फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग, फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग, फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है बर्स्ट विथ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से बर्स्ट होना मतलब फूट पड़ना, खुशी से बहुत ज़्यादा फूट पड़ना, इसे कहते हैं बर्स्ट विथ हैप्पीनेस, खुशी से फूट पड़ना। बर्स्ट हैप्पीनेस इजी है। फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग ये भी इजी है। ट्रिकल्ड पिंक थोड़ा सा टफ लगेगा, इसको फिर भी कोशिश कराएं याद करने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिकल्ड पिंक वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, ट्रिकल्ड पिंक। नेक्स्ट है 182 लाइक अ किड, सॉरी ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मतलब किड की तरह व्यवहार करना, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, ऐसे याद करने का, एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी लाइक अ किड। नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पे सबसे टॉप पर होना, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पे सबसे टॉप पर होना मतलब दुनिया की सबसे खुश इंसान महसूस करना, ये तो ईजी है। फीलिंग वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सक्सेसफुल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हैप्पी एज अ काम, मतलब हैप्पी एंड कंटेंट, खुश भी हैं आप संतुष्ट भी हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं और संतुष्ट भी हैं, इसे कहते हैं आप हैप्पी एज अ काम, ठीक है, शांति से खुश रहना, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट अप वंस फेस, अपने चेहरे को लाइट अप करना मतलब खुशी दिखाना, खुशी जाहिर करना, लाइट अप वंस फेस, अपने चेहरे पर चमक लाना, ठीक है, खुशी झलकना। टू शो हैप्पीनेस क्लियरली ऑन वंस फेस, किसी के फेस पर आप इजीली खुशी देख सकते हैं, उसके लाइट अप वंस फेस। नेक्स्ट है ओवर जॉयड, जैसे एक्सट्रीमली हैप्पी कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाना। नेक्स्ट है ब्रिंग अ स्माइल टू समवन, किसी के चेहरे पर आप खुशी ला रहे हैं, इजी है ये भी। नेक्स्ट है डाउन, हाँ तो आपसे यहाँ से आपकी थीम चेंज हो रही है, थीम है सैडनेस एंड डिस्पेयर, दुख और निराशा, दुख और निराशा वाली थीम है आपकी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे, अभी होंगे उदास, ठीक है। तो पहला है डाउन इन द डम्स, डाउन इन द डम्स मतलब डाउन होना, डम्स होना, डम्स से नीचे होना मतलब फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डाउन इन द डम्स। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये तो ईजी है, बीती बातों पर दुखी होने को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू बी अपसेट अबाउट समवन दैट कैन नॉट बी अनचेंज, मतलब अपछताए हुए का जब चिड़िया चुग गई खेत, गिरे हुए दूध पर रोना, ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है वियर अ लॉन्ग फेस, लंबा चेहरा लटका लेना, चेहरा लटका लेना कहते हैं चेहरा लटक गया बिल्कुल, टू लुक सैड, उदास दिखना, वियर अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट है इन अ डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स ये इंपॉर्टेंट है, उदास और निराश महसूस करना, फीलिंग लो और डिप्रेस्ड, फीलिंग लो और डिप्रेस्ड कहते हैं इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स मतलब लो और डिप्रेस्ड को, लो और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं आप, इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन हार्टेड, डाउन हार्टेड आपका हार्ट डाउन हो गया है, मतलब हताश दुखी डिस्करेज और सैड है, डाउन हार्टेड इजी है ये तो। हैव द ब्लूज, ब्लू वर्ड जहाँ भी लग जाए इसका मतलब ये है टू स्टील सैड और डिप्रेस, टू फील सैड और डिप्रेस मतलब सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं आप, हैव द ब्लूज, ठीक है, उदास। नेक्स्ट है टीयर वन शेयर आउट, टीयर वन शेयर आउट, टीयर वन शेयर आउट मतलब टू बी वेरी एंजियस एंड अपसेट, टीयर वन शेयर आउट मतलब आप अपने ही बाल खींच रहे हैं, इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, टू बी वेरी एंजियस एंड अपसेट। नेक्स्ट है फील ब्लू, ये है हैव द ब्लू, फील ब्लू, ब्लू वर्ड जहाँ भी लिख जाए मैंने कहा उदास होना, उदास महसूस करना, फील ब्लू। नेक्स्ट है हिट रॉक बॉटम, हिट रॉक बॉटम मतलब टू रीच द लोएस्ट पॉइंट इमोशनली एंड फाइनेंशियली, फाइनेंशियली आप
इमोशनली आप बहुत बिल्कुल नीचे डाउन हो गए हैं, इसे कहते हैं हिट द रॉक बॉटम, बिल्कुल रॉक की बॉटम को हिट करने लगे हैं, ठीक है, इमोशनली या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। नेक्स्ट है क्राई वंस आइस आउट, मतलब बहुत ज़ोर से रोना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना, टू क्राई अ लॉट, क्राई वंस आइस आउट, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना, क्राई वंस आइस आउट, इतना रोना कि आंखें बाहर निकल आए, ठीक है, इसे कहते हैं टू क्राई अ लॉट, यानी क्राई वंस आइस आउट। नेक्स्ट है हैवी हार्ट, दिल भर जाना, मतलब हैवी हार्ट होना, दुख भारी हो जाना, ठीक है, तो ऐसे कहेंगे हैवी हार्ट। नेक्स्ट है हार्ट ब्रोकन, टूटा हुआ दिल, हार्ट ब्रोकन, खत्म। तो ये थीम भी आपकी खत्म हुई है, इसमें से एक दो ही थे जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी सब इजीली कर सकते हैं एग्जाम में। डाउन इन द डम्प इजी था, में भी इजी था, वी आर अ लॉन्ग फेस ये भी इजी था। नेक्स्ट रहेगा इन डॉल्ड्रम्स, दुख में, ये भी यही आपको याद करना पड़ेगा। और डाउन हार्टेड हैव द ब्लूज, टीयर वंस हेयर आउट, हेयर्स आउट, ये भी इंपॉर्टेंट था, टीयर वंस हेयर आउट, फील ब्लू ये भी इजी था। बाकी हिट रॉक बॉटम ये भी याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्राई वंस आइस आउट ये भी इजी है, हैवी हार्ट, हार्ट ब्रोकन ये सब इजी थे। तो 199 तक पहुँचे हैं, आज 98 हुए होंगे आज में, कोई नहीं, ये भी दो और देख लीजिए, 100 हो जाए। और अगली थीम होगी आपकी फियर एंड एंजाइटी, फियर एंड एंजाइटी, तो भय और जो उत्सुकता है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहला होगा आपका स्केयर्ड स्टिफ, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा सेकर्ड, इसका मतलब होता है पवित्र, सेकर्ड इसका मतलब होता है पवित्र, इससे इसको रिलेट नहीं करना, स्केयर्ड है ये वर्ड जो है वो है स्केयर्ड स्टिफ, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वीट, ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वीट मतलब अचानक बहुत ज़्यादा घबरा जाना या डर जाना, इसे कहते हैं ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वीट। नेक्स्ट भी कर लेते हैं पेन एंड नीडल्स, दुखों में होना, बहुत ज़्यादा डर में होना, पेन एंड नीडल्स पर होंगे आप तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट इन वंस माउथ, बिल्कुल हृदय मुंह में आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना। नेक्स्ट है सिक लाइफ, सिक लाइक अ लीफ, मतलब डर के मारे कांपना, पत्ती जैसे हिलना, ठीक है, सिक लाइक अ लीफ मतलब बहुत ज़्यादा डरना, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट से, तो कल इससे आगे की और करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ और चेंज यदि चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। और यदि पीडीएफ यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। बट लास्ट एक ही बात कहना चाहूँगा कि सीरीज़ को कंटिन्यू देखिए और पूरा देखिए, ठीक है, ये पूरी सीरीज़ आप देखिए, जिसने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो, फर्स्ट नंबर का लेक्चर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने थीम बाई में भी करवाए थे, तो 100 रीडिंग्स करवाए हैं उसमें, ठीक है। तो बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।